अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राह चौधरी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। आपको बताइए कुछ दिन पहले जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हेल्प उठाया और ये नॉर्मल बात नहीं थी क्योंकि फरवरी 2025 में इन्हें लाहौर हाईकोर्ट, जहाँ वो सीनियरिटी में 15th नंबर पर थे, वहाँ से उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफ़र किया गया। इनकी अपॉइंटमेंट पर सीनियरिटी लिस्ट में चेंज और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के इल्जाम लगे। 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तियार कानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि ये तबादला अदलिया की इंडिपेंडेंस को मुतासर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को 2 से 3 के रेशो में डिसीजन दिया था। इस डिसीजन में आइन के आर्टिकल 200 का रेफरेंस दिया गया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट में पूरे अमल को आइन की खिलाफ वर्जी और सियासी तौर पर मुतासरा करार दिया और कहा यह अमल शफाफियत से आरी नहीं है। 29 जून 2025 को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने नोटिफिकेशन इशू करके जस्टिस डोगर और दूसरे जजेस की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुंतकिली की कंफर्मेशन की, जिससे जस्टिस डोगर चीफ जस्टिस बन गए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA और पाकिस्तान बार काउंसिल PBC ने भी इस अपॉइंटमेंट पर ऑब्जेक्शन किया है और कहा है कि इससे अदलिया की इंडिपेंडेंस को नुकसान पहुंचा है। कुछ जजेस और लॉयर्स ने कहा है कि इस डिसीजन से गवर्नमेंट प्रेशर या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की झलक मिलती है। ये भी कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट में 15वें नंबर के जज का अचानक सबसे सीनियर बन जाना अनयूजुअल और क्वेश्चनेबल स्टेप था। ये मामला भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि कुछ जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील ICA दायर कर रखी है, जो आने वाले महीनों में मजीद लीगल कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। आगे PTI के बारे में बात कर लेते हैं। KP के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर और PTI के पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं और इनका बेसिक पर्पस कहा गया है कि पंजाब असेंबली से निकाले गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से इजहार यकजहती करना है, जिनकी सीट्स वापस ले ली गई हैं। अली अमीन गंडापुर ने रवानगी से पहले कहा कि ये काफिला सिर्फ यकजहती के लिए है, प्रोटेस्ट के लिए नहीं। शाहिदा पर पुलिस के सख्त अरेंजमेंट्स किए गए हैं और PTI के वर्कर्स को इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दी गई। इस दौरान यासिर गिलानी समेत 4 वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया। अब रायबन के एक प्राइवेट फार्म हाउस में पंजाब और KP के PTI वर्कर्स की मीटिंग कंटिन्यू है, जिसे 5 अगस्त से शुरू होने वाली प्रोटेस्ट मूवमेंट की स्ट्रेटजी को फाइनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कल इस मीटिंग के डिसीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए जाएंगे। अच्छा, अली अमीन गंडापुर का कहना है कि जिन PTI के मेंबर से सीट्स ले ली गई उनसे इजहार यकजहती के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो जो PTI के मेंबर्स जेल में पड़े हुए शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, अली सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, मियां महमूद राशिद, इनसे मिलने ये कब गए हैं जेल में? इनसे इजहार यकजहती नहीं है, वो PTI के मेंबर्स नहीं थे। अजीब ये कार्ड खेलते हैं पॉलिटिशियंस। एक तो इन लोगों के लाहौर जाने का मकसद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे और दूसरा मोबिलाइजेशन थी 5 अगस्त के लिए। अच्छा, ये जब रवाना हुए लाहौर के लिए तो पार्टी में एक डिबेट शुरू हो गई थी कि किस तरह से हमने इनका वेलकम करना है। तो इनिशियली तो आलिया हमदा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है, उन्हें पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि हमको इतना स्ट्रॉन्ग वेलकम नहीं देंगे, फूल वगैरह जो ये फेंकते हैं इस तरह का कोई, उन लोगों ने कहा कि हमको इस तरह का वेलकम नहीं देंगे। लेकिन बाद में कहा गया कि हम बाद में डिसाइड करेंगे, जब वो आ जाएंगे तब हम जो वेलकम हमने देना होगा हम तभी आपको बताएंगे। इसके बाद जिस प्राइवेट फार्म हाउस में इनकी मीटिंग अरेंज थी MNAs वगैरह की, वहाँ पे अरेंज की गई थी कवाली पार्टी। इस बारे में भी आलिया हमजा को नहीं बताया गया था और इन्हें इस पार्टी से ये कहकर दूर रखा गया था कि इस पार्टी में सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस होंगे। बाद में पता चला था कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस नहीं बाकी लोग भी थे। तो इस तरह से इन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है पार्टी से। क्या ये सब कुछ इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से आलिया हमजा को इनकी पोजीशन से रिमूव करने की कोशिश की जा रही है और पार्टी में कोल्ड वॉर वैसे ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक तो पार्टी में इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया, उसमें ये कह दिया गया कि पार्लियामेंटेरियंस अलाउ है सर। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आलिया हमजा को नहीं बुलाया गया। 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का जो ऑर्डर दिया गया था कोर्ट की तरफ से, उस पर सेशन कोर्ट ने अपना ऑर्डर सस्पेंड कर दिया। कि मैंने आपसे बात कही थी कि ड्यू प्रोसेस को नहीं फॉलो किया गया और अभी 5 चैनल्स जिनमें मखदूम शहाबुद्दीन, औरिया मकबूल जान, अब्दुल कादिर अजीज अनवर और उमैर रफीक इंक्लूड हैं, इनके चैनल्स पर से जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो रिमूव कर दी गई है। और इससे पहले 2 जर्नलिस्ट के चैनल्स पर से रिस्ट्रिक्शन हटाने का ऑर्डर दिया गया था। इन्हें मतीउल्लाह जान और असद अली तूर हैं, इन दोनों ने कोर्ट में अपील की थी, जिस पर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पहले ही इनके हक में रिस्ट्रिक्शन को सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया था। पहले इन 2 को रिलीफ दिया गया और अब आगे 5 को दे दिया गया। इस तरह सारे 27 चैनल्स को दे दिया जाएगा रिलीफ। जो भी मैं आपको बात कह रही हूँ वो आपको मैं रेफरेंस साथ दे रही हूँ, तो रेफरेंस आप साथ देख सकते हैं। आगे इंडिया से एक बात है, इंडिया की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के सपोर्ट पर डिसीजन दिया। अब बात क्या हुई है वो भी देख लें। इंडिया में रियाज नाम एक शख्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उसने सिर्फ ये लिखा, चाहे जो हो जाए हम सपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान को करेंगे, जिस पर इसे अरेस्ट कर लिया गया। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया जिसमें कहा गया कि सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करना, अगर इसमें इंडिया के अगेंस्ट कोई इंसिडेंट या इंडिया का नाम ना लिया जाए तो ये BNS की दफा 152 के अकॉर्डिंग कोई जुर्म नहीं है। और कोर्ट ने के बाद रियाज की जमानत मंजूर करते हुए कही। अब मजीद कहा गया कि दफा 152 का ताल्लुक इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाने वाले अफाल से है। इसमें सिर्फ इतना कहना या पोस्ट करना कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जबकि इसमें इंडिया के अगेंस्ट कोई बात नहीं कही गई हो, तो ये जुर्म नहीं है।
मजीद कहा गया कि इस दफा के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हक को महदूद नजर से नहीं देखना चाहिए। जब तक किसी स्टेटमेंट या पोस्ट का मकसद मुल्क की खुद मुख्तारी या सालमियत को नुकसान पहुंचाना या मुसल्लह बगावत को फरोग देना, अलहदगी पसंदी को बढ़ावा देना ना हो, तब तक किसी दफा 152 के तहत जुर्म नहीं समझा जाएगा। तो कश्मीर में स्पेशली हर वो शख्स जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाजमी और पाकिस्तान के लिए अपनी सपोर्ट को शो करना चाहिए। जॉब साइट पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आर्टिकल की हेडिंग में आपको बता देती हूँ। Trump asked Pakistan's military ruler Asim Munir to resolve the Imran Khan issue. So far, he is not listening. ये आर्टिकल मैंने काफी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखा है कि ट्रंप कह रहा है आसिम मुनीर से कि इमरान खान का इशू रिजॉल्व करें। ये पॉलिटिकल न्यूज को ज्यादा स्पाइसी करने के लिए आर्टिकल लिखा गया है। आपको सोचिए कब की बात है, आसिम मुनीर और ट्रंप का जो लंच था, काफी टाइम हो गया इस बात को, तो वो बात ये अब निकल रही है। अब तक ये बात सीक्रेट रखी गई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।